अरावली की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था विश्रामपुर, एक गांव जो उतना ही पुराना था जितना खुद समय। ये गांव अपनी रहस्यमयी हवा के लिए मशहूर था, एक ऐसा आभामंडल जो भूले हुए अतीत की फुसफुसाहटों से बना था। कहानियों में एक प्राचीन मंदिर का जिक्र था जो कहीं जमीन के नीचे छुपा हुआ था। ये कोई आम मंदिर नहीं था, कहा जाता था कि इसकी रक्षा आत्माएं करती हैं जो समय के साथ खो गए एक पवित्र अवशेष के रक्षक थे। गांव वालों का मानना था कि मंदिर श्रापित है, जो कोई भी इसकी शांति भंग करने की हिम्मत करता था उस पर आने वाले दुर्भाग्य की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। भयानक कहानियों के बावजूद मंदिर की कहानी में एक अजीब सा आकर्षण था। ये एक फुसफुसाहट थी जो सरसराते पत्तों और कलकल करती धाराओं में गूंजती थी, सच्चाई को उजागर करने का एक मौन निमंत्रण। कई साहसी और खजाना ढूंढने वाले भूले हुए धन के वादे से लालच में आ गए थे, बस बिना किसी निशान के गायब हो गए। मंदिर की कहानी सिर्फ एक कहानी से बढ़कर थी, ये विश्रामपुर की आत्मा का हिस्सा थी। ये एक रहस्य था जिसका खुलासा होना बाकी था, एक इतिहास जो याद किए जाने के लिए तरस रहा था। उस सोते हुए गांव से दूर जयपुर के चहल पहल वाले शहर में अर्जुन नाम के एक युवा इतिहासकार को एक फीका सा स्क्रॉल मिला। अर्जुन अपनी अतृप्त जिज्ञासा और इतिहास के भूले हुए अध्यायों को उजागर करने की प्यास के लिए जाने जाते थे। जयपुर संग्रहालय के अभिलेखागार के एक भूले हुए कोने में रखा हुआ स्क्रॉल विश्रामपुर और उसके रहस्यमय मंदिर के बारे में बताता था। इसमें एक पवित्र अवशेष का जिक्र था जिसका बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व था और जो इसकी गहराई में छुपा हुआ था। अर्जुन रहस्य की ओर तुरंत आकर्षित हुआ। ये उसके लिए सिर्फ एक कहानी से बढ़कर था, ये एक चुनौती थी, एक पहेली थी जिसे सुलझाने की जरूरत थी। स्क्रॉल पुराना था, स्याही फीकी पड़ गई थी और किनारे भुरभुरे हो गए थे। फिर भी शब्दों ने अर्जुन के दिल में एक आग लगा दी, विश्रामपुर की छिपी हुई विरासत को उजागर करने की इच्छा। वो कहानियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने, तथ्य को कल्पना से अलग करने के लिए दृढ़ था। अपने जुनून और अज्ञात के आकर्षण से प्रेरित होकर अर्जुन विश्रामपुर की यात्रा पर निकल पड़ा। वो कहानी के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ था। उसे क्या पता था कि उसकी खोज उसे न केवल एक खोए हुए मंदिर तक ले जाएगी, बल्कि भारत के समृद्ध इतिहास के एक भूले हुए अध्याय तक भी ले जाएगी। विश्रामपुर पहुंचने पर अर्जुन ने गांव के मुखिया, जो स्थानीय ज्ञान का भंडार था, से ज्ञान मांगा। मुखिया ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ बताया कि स्क्रॉल सिर्फ एक कहानी नहीं थी। उसने मंदिर के अस्तित्व की पुष्टि की और अपने प्राचीन आवास में एक छिपे हुए कोने की ओर इशारा किया। वहां धूल और समय की परतों के नीचे एक नक्शा पड़ा था। यह छिपे हुए मंदिर का नक्शा था। नक्शा हालांकि पुराना और नाजुक था, लेकिन विस्तृत था। इसने घने जंगलों और खतरनाक पहाड़ियों से होते हुए एक कठिन रास्ते का चार्ट बनाया था, जिसका समापन एक छिपे हुए झरने की गर्जना पर हुआ था। मुखिया ने अर्जुन को खतरों से आगाह किया, उसे उन आत्माओं की याद दिलाई जो मंदिर की रक्षा करती थी। दृढ़ निश्चयी होकर अर्जुन ने खतरनाक अभियान शुरू करने का फैसला किया। उसके साथ मीरा भी थी, जो आसपास के जंगलों के अपने ज्ञान के लिए जानी जाने वाली एक उत्साही स्थानीय लड़की थी। मीरा अर्जुन की खोज से उत्सुक और कहानियों से निडर अपने गांव की छिपी विरासत को उजागर करने में मदद करने के लिए उत्सुक थी। नक्शे को अपना मार्गदर्शक मानकर और अपने दिलों में दृढ़ संकल्प के साथ वे अज्ञात में निकल पड़े। जंगल ने उनका खुले हाथों से स्वागत किया, फिर भी इसका आलिंगन सुंदर और खतरनाक दोनों था। घने पेड़ों से सूरज की रोशनी मुश्किल से घुस पाती थी, जिससे लंबी भयानक परछाइयां बनती थीं जो सरसराते पत्तों के साथ नाचती थीं। हवा में गीली मिट्टी और अनजान फूलों की खुशबू भरी हुई थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी खतरनाक होता गया। कांटेदार झाड़ियों ने उनके कपड़े फाड़ दिए और रास्ता उलझी हुई जड़ों और फिसलन भरी ढलानों का भूल भुलैया बन गया। पत्तों की हर सरसराहट से उनकी रीढ़ में कंपी दौड़ जाती थी। हर परछाई जंगल के छिपे हुए रक्षक की तरह दिखाई देती थी। उनका सामना ऐसे विचित्र पक्षियों से हुआ जिनके पंख गहनों से भी ज्यादा चमकीले थे, और ऐसे अजीब जीवों से हुआ जो दिखाई देने जितनी ही तेजी से गायब हो गए। इन सब के बीच नक्शा उनकी जीवन रेखा बना रहा, जो उन्हें उनके गंतव्य की ओर ले जा रहा था। चुनौतियों के बावजूद अर्जुन और मीरा आगे बढ़ते रहे। उनका संकल्प रोमांच की साझा भावना और अज्ञात के आकर्षण से प्रेरित था। भाग 5, झरने के पीछे। दिन रातों में बदल गए और फिर भी उन्होंने यात्रा की। आखिरकार एक अनंत काल की तरह लगने के बाद बहते पानी की आवाज उनके कानों तक पहुंची। जैसे ही वे घने पत्तों से बाहर निकले, उनका स्वागत एक लुभावने दृश्य ने किया।
काई से ढकी चट्टान से एक राजसी झरना नीचे गिर रहा था। इसकी गर्जना पूरे जंगल में गूंज रही थी, लेकिन झरने में एक रहस्य छुपा था। नक्शे के गुप्त चिन्हों का पालन करते हुए अर्जुन ने गिरते पानी के पर्दे के पीछे एक छिपा हुआ लीवर देखा। एड्रेनालाइन के एक उछाल के साथ उसने लीवर खींच लिया। झरना कांप गया, फिर धीरे धीरे कम होने लगा। इसके पीछे एक अंधेरा खुला हुआ मुंह था, पौराणिक मंदिर का प्रवेश द्वार। इस नजारे से अर्जुन की रीढ़ में कंपी दौड़ गई। यही था सच्चाई का क्षण, उसकी खोज की पराकाष्ठा। एक गहरी सांस लेते हुए अर्जुन ने मीरा की ओर देखा। आश्चर्य और थोड़ी घबराहट से भरी उसकी आंखें उससे मिली। वे अंदर जो कुछ भी था उसका सामना करने के लिए तैयार थे। भाग 6। पत्थरों में फुसफुसाहट। मंदिर के अंदर की हवा ठंडी थी, सदियों की खामोशी से भारी। जीवित चट्टान से तराशा गया मंदिर मंद रोशनी वाले गलियारों और कक्षों का भूल भुलैया था। दीवारों पर जटिल नक्काशी की गई थी, जो एक भूले हुए युग के दृश्यों को दर्शाती थी। पत्थरों में मिथक और किंवदंतियां सामने आईं, जो बहादुर योद्धाओं, दयालु राजाओं और दिव्य प्राणियों की कहानियां सुनाती थीं। हर नक्काशी एक भूली हुई पहेली का एक टुकड़ा थी, अतीत की एक मौन फुसफुसाहट। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, नक्काशी भित्ति चित्रों का रास्ता देती गई। समय बीतने के बावजूद उनके रंग अभी भी जीवंत थे। भित्ति चित्रों में दैनिक जीवन के दृश्यों, रीति रिवाजों और समारोहों को दर्शाया गया था, जो उन लोगों के जीवन की झलक पेश करते थे जो कभी मंदिर की दीवारों के भीतर पूजा करते थे। मंदिर सिर्फ एक इमारत से बढ़कर था। ये एक जीवंत इतिहास था, एक बीते युग की कलात्मकता और मान्यताओं का प्रमाण। ये इतिहास का खजाना था जिसे समझा जाना बाकी था, और अर्जुन अपने इतिहासकार के दिल से इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ था। भाग 7। गर्भगृह का केंद्र। गलियारों के भूल भुलैया को पार करने और गुप्त प्रतीकों को समझने के बाद वे आखिरकार मंदिर के केंद्र गर्भगृह में पहुंचे। एक अलौकिक चमक से नहाया हुआ गर्भगृह लुभावना था। ब्रह्मांड की जटिल नक्काशी से सजा एक विशाल गुंबद कक्ष के ऊपर था। केंद्र में काले ग्रेनाइट के एक चबूतरे पर एक सुनहरा संदूक रखा हुआ था। यह पवित्र अवशेष था, उनकी खोज का उद्देश्य। जैसे ही वे संदूक के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा पूरे कक्ष में बह गई, जिससे उनकी मशालें बुझ गईं। दीवारों पर नक्काशियां मुड़ती और लहराती हुई प्रतीत हुईं। उनकी मौन फुसफुसाहट खतरनाक गुर्राहट में बदल गई। वे अकेले नहीं थे, आत्माओं की उपस्थिति स्पष्ट थी। अर्जुन के पेट में एक ठंडा डर बैठ गया। मंदिर और उसके खजाने के रक्षक आत्माएं जाग गई थीं। भाग 8। खुश करने के लिए एक मंत्र। डर उन्हें निगलने की धमकी दे रहा था, लेकिन अर्जुन जानता था कि घबराहट उनका नाश कर देगी। स्क्रॉल के एक श्लोक को याद करते हुए एक मंत्र जिसका जिक्र आत्माओं को खुश करने के तरीके के रूप में किया गया था, वो उसे पढ़ने लगा। प्राचीन और शक्तिशाली शब्द पूरे कक्ष में गूंज उठे। हवा अदृश्य ऊर्जा से छटकने लगी। खतरनाक गुर्राहट कम हो गई। उसकी जगह एक धीमी भनभनाहट ने ले ली, जो कक्ष के भीतर कंपित हो रही थी। जैसे ही आखिरी शब्द उसके होठों से निकला, सुनहरे संदूक से एक नरम रोशनी निकली, जिससे गर्भगृह अपनी गर्मी से नहा गया। कमरे का तापमान बढ़ गया और जो दमनकारी भावना उन पर हावी थी, वो धुएं की तरह गायब हो गई। आत्माएं खुश हो गई थीं। हवा जो कभी डर से भरी थी, अब हल्की, लगभग स्वागत योग्य लग रही थी। अर्जुन इस मुठभेड़ से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। संदूक के पास पहुंचा और धीरे से उसका ढक्कन उठाया। भाग 9। विरासत का खुलासा। संदूक के अंदर लाल मखमल के बिस्तर पर एक शानदार मुकुट रखा हुआ था। शुद्ध सोने से बना और कीमती पत्थरों से जड़ा ये प्राचीन शिल्प कौशल की उत्कृष्ट कृति थी। ये कोई साधारण मुकुट नहीं था, ये एक भूले हुए युग का प्रतीक था, एक अमूल्य ऐतिहासिक मूल्य का अवशेष। जैसे ही अर्जुन ने मुकुट उठाया, उसने एक अजीब सी ऊर्जा को महसूस किया, जो अतीत से जुड़ाव का एहसास करा रही थी। मंदिर और मुकुट की खोज अर्जुन के लिए सिर्फ एक साहसिक कार्य से बढ़कर थी। ये एक रहस्य उद्घाटन था। ये भारत के समृद्ध और गौरवशाली अतीत का प्रमाण था, उस विरासत की याद दिलाता था जो धरती और समय की परतों के नीचे छिपी हुई थी। शुरू में डरे हुए गांव वाले बहुत खुश थे। मंदिर और मुकुट की खोज ने विश्रामपुर में गर्व की एक नई भावना पैदा कर दी। कहानी जो कभी डर का स्रोत थी, अब उनकी विरासत का प्रतीक थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में मुकुट एक प्रमुख आकर्षण बन गया, जिसने इतिहासकारों और पर्यटकों को विश्रामपुर की ओर आकर्षित किया।
अर्जुन की खोज ने न केवल एक खोए हुए खजाने का पता लगाया था, बल्कि विश्रामपुर को मानचित्र पर भी ला दिया था, जिससे गांव में बहुत जरूरी समृद्धि आई थी। अतीत की फुसफुसाहट जो कभी डर और रहस्य में डूबी हुई थी, अब गर्व और आश्चर्य से गूंज रही थी। विश्रामपुर के छिपे हुए मंदिर की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि अतीत कभी भी पूरी तरह से गया नहीं है, वो जिंदा है, उन लोगों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है जो इसे